हेलो दोस्तों, आप सभी को टेक्निकल ज्ञानी चैनल में स्वागत है। तो आज हम गाड़ी से संबंधित रेलगाड़ी टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे फ्रेंड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम होना है उसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो प्लीज़ अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए दोस्तों, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टडी करेंगे गणित से संबंधित ट्रेन टॉपिक को, जो कि किसी भी कंप्यूटर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित क्षेत्रफल टॉपिक स्टडी कर चुके हैं, जिसमें बहुत सारे फॉर्मूला और कुछ बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहां से जाकर के पूरे वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, ताकि आपका हर एक डाउट क्लियर हो सके। तो आज की क्लास में हम लोग ट्रेन से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो ट्रेन से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले उसमें कुछ बेसिक मेथड होता है जिसका हम लोग यूज करते हैं। तो वो मेथड क्या होते हैं तो देख लेते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय, ये हमारा बेसिक फार्मूला होता है जिसका हम लोग ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन में यूज करते हैं। अगर आपको दूरी और समय निकालना होगा तो यहाँ से आप तिर्यक गुणा करके निकाल सकते हैं। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो दूरी बराबर कितना हो जाएगा, इस तरह से। तो चाल इंटू समय। अगर आपको समय निकालना है तो यहाँ पे हम लोग चाल भी निकाल लिए, समय भी दूरी भी निकाल लिए। अगर आपको समय निकालना है तो आप यहाँ से इंटू के रूप में चाल यहाँ जाएगा तो पक्षांतर जाएगा, तो ये डिवाइड के रूप में आ जाएगा। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा दूरी बटे चाल, इस तरह से निकाल सकते हैं। उसके बाद पहला क्वेश्चन में देख लेते हैं। एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करना है। तो आपको क्वेश्चन आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है और आपको मीटर प्रति सेकंड में निकालना है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो चाल निकालना है आपको मीटर प्रति सेकंड में, तो यहाँ पे 1 किलोमीटर बराबर 5/18 करके निकाल सकते हैं। तो 5/18 का मतलब क्या होता है, ये हमारा 1000 मीटर होता है और ये हमारा 3600 सेकंड होता है। तो इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये हमारा 2 पंचे और ये 18, इस तरह से सॉरी ये 5/18, इस तरह से हम लोग 5/18 का यूज़ करके मीटर प्रति सेकंड में निकालते हैं। तो यहाँ पे 1 किलोमीटर तो ये हो गया, लेकिन हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 72 किलोमीटर। तो 72 इंटू 5/18 करेंगे तो ये हमारा 18 चौके ये हो जाएगा 72, और 4 इंटू 5 बराबर ये हमारा 20। ये क्या निकल गया हमारा, मीटर प्रति सेकंड में ये हमारा आंसर निकल गया। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन इस तरह से देखते हैं। कोई रेलगाड़ी 25 मीटर प्रति सेकंड में चाल से चलती है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है। तो इस बार हमें किलोमीटर को ना दे करके ये हमें मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है। यहाँ पे हमें किलोमीटर में दिया था, यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड में दिया है। यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है और यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड में आपको ज्ञात करना था। तो यहाँ पे फॉर्मूला का यूज़ कर लेते हैं। फॉर्मूला चाल हमें क्या निकालना है, किलोमीटर में निकालना है। इस तरह से किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है आपको। तो आप क्या करें, यहाँ पे आप सिर्फ आप चेंज करेंगे 25 इंटू 5/18 वहाँ पे यूज़ कर रहे थे, ये हमारा जस्ट अपोजिट यूज़ हो जाएगा, मीन्स 18/5 हो जाता है। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कितने 5 पंचे कितना हो गया, 25 हो गया, और ये 5 इंटू 18 हो गया। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 40, और 5 4 9 90 मीटर, ये सॉरी किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात हो गया, मीटर घंटा में ज्ञात हो गया। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से देख लेते हैं। थोड़ा सा नया टाइप का क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है और उसकी चाल 54 किलोमीटर है। वह रेलवे पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, रेलगाड़ी की अगर लंबाई है तो रेलगाड़ी की लंबाई आपको दिया हुआ, इस तरह से इंडिकेट करेंगे। लंबाई को आप दूरी भी बोल सकते हैं। तो आपको दूरी दिया हुआ है कितना, 150 मीटर दिया हुआ है। चाल आपको दिया हुआ है, चाल आपको दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 54 किलोमीटर आपको चाल दिया हुआ है। इस तरह से आप इंडिकेट कर लीजिए।
उसके बाद वह रेलवे पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। तो यहाँ पे आपको समय नहीं दिया है और समय आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप मीटर दिया हुआ है, यहाँ पे आपको किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। तो चाल को आपको सीधी बात है आपको मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करना होगा। तो चाल को मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करना है तो आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं, फॉर्मूला का यूज करके 54 इंटू 5/18 इस तरह से आप यूज करेंगे। तो इसको काटेंगे कितने बार में कट जाएगा ये, तो ये हमारा 18 एकम 18 और 18 तिया कितना हो गया 54। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 5 करके, तो ये हमारा 15 क्या निकल गया, ये हमारा चाल निकल गया मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, उसके बाद हम लोग फार्मूला का यूज करेंगे। समय निकालना है तो समय निकालने का फार्मूला क्या होता है, समय निकालने का फार्मूला आपको यहाँ पे मिलेगा दूरी बटे चाल। तो दूरी बटे चाल यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। तो आपको दूरी कितना मिल गया है 150 मीटर और चाल कितना मिल गया 15। इस तरह से आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितने बार में कट जाएगा, 1 टाइम में कट जाएगा। तो ये 10 कितना हो गया 10 सेकेंड में वो खड़े व्यक्ति को पार कर लेगी। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन को। ये बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप स्क्रीनशॉट। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी 180 मीटर लंबी है, वह किसी सिग्नल को कितने देर में पार कर जाएगी। तो क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ दिया है तो लिख लेते हैं उसको। तो चाल आपको दिया हुआ है कितना, ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा और क्या चीज़ दिया है, रेलगाड़ी की लंबाई मीन्स दूरी भी आपको दिया हुआ है 180 मीटर। इस तरह से आप लिख लीजिए। और वह किसी सिग्नल को कितने देर मीन्स समय, तो समय को आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे किलोमीटर दिया हुआ है और यहाँ पे मीटर दिया हुआ है। तो चाल को हम लोग किस में चेंज कर लेते हैं, मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए आपको 5/18 का मल्टीप्लाई करना होगा इसमें। उसके बाद इसको कटा लेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा और इसको हम लोग इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड। इस तरह से चाल निकल गया। अब यहाँ पे चाल निकल गया और दूरी भी निकल गई कि मीटर में। तो यहाँ पे समय निकाल सकते हैं। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। इसमें वैल्यू को रख लेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। दूरी हमें 180 और चाल कितना दिया है 20 मीटर। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 9। तो ये 9 सेकेंड आंसर हो जाएगा। मीन्स किसी सिग्नल को 9 सेकेंड में पार कर जाती है। सिग्नल मीन्स एक खंभा होगा या स्तंभ होगा जिसमें हम सिग्नल इंडिकेट कराते हैं, उसको स्तंभ बोल सकते हैं या तो फिर सिग्नल बोल सकते हैं। इसकी दूरी नगण्य होती है इसलिए इसका कोई माप नहीं हुआ है, इसलिए हमारा आंसर 9 सेकेंड निकल जाएगा। ठीक उसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने ही दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी। तो इस क्वेश्चन में कितने समय निकालना है आपको और क्या क्या चीज़ दिया है उसको लिख लीजिए आप। तो यहाँ पे चाल दिया हुआ है, चाल कितना, रेलगाड़ी की चाल आपको दिया हुआ है, रेलगाड़ी की चाल आपको दिया हुआ है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से इंडिकेट करेंगे आप। उसके बाद रेलगाड़ी की लंबाई मीन्स दूरी आपको दिया हुआ है कितना 300 मीटर। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अपने ही दिशा में, तो अपने ही दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे व्यक्ति मीन्स व्यक्ति की भी चाल दिया हो, यहाँ पे व्यक्ति की भी आपको चाल दिया हुआ, कितना चाल दिया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे हमें 2 चाल मिल गया है, एक रेलगाड़ी की चाल मिला है और दूसरा में व्यक्ति की चाल मिला है। लेकिन कौन सी दिशा मिला है, वो अपने दिशा में मिला है। मीन्स यहाँ पे रेलगाड़ी है चल रही है और एक व्यक्ति उसी दिशा में ही आगे बढ़ रही है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ रही है।
तो इसको सापेक्ष चाल निकालेंगे। तो अपने दिशा में होता है तो उसको चाल को हम लोग माइनस करते हैं, या फिर ये विपरीत दिशा में होता है तो चाल को हम लोग क्या कर लेते हैं, प्लस कर लिया जाता है। तो यहाँ पे सापेक्ष चाल निकाल लेते हैं। तो सापेक्ष चाल इज इक्वल टू 40 माइनस 4, तो ये हो जाएगा हमारा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे आप चाल निकाल रहे हो किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में है, और यहाँ पे जो दूरी है वो मीटर में है। तो आप इस चाल को आप किस में निकाल लेंगे, मीटर प्रति सेकंड में निकाल लीजिए। तो 36 इंटू 5/18 करके निकालते हैं हम लोग, जानते हैं। इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 10 मीटर प्रति सेकंड में निकल गया। अब चाल भी निकल गया, अब दूरी भी निकल गया, तो हम समय निकाल सकते हैं। तो समय इक्वल टू क्या होता है हमारा, दूरी बट्टे चाल। इसमें हम लोग वैल्यू का रख लेंगे। तो दूरी हमारा 300 और चाल हमारा 10। इसको डिवाइड करेंगे तो कितने बार चला जाएगा, ये हमारा 30 बार में चला जाएगा। तो ये 30 सेकेंड ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी है दोस्तों, तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप। क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है, एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है, वह 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, अपने विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहे यात्री को कितने समय में पार कर लेगी। तो क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ दिया हुआ है आप उसको नोट कर लीजिए, फर्स्ट टाइम होगा तो आपका। तो यहाँ पे आपको रेलगाड़ी की दूरी दिया हुआ है, दूरी कितना है 150 मीटर, और क्या चीज़ दिया हुआ है, ये हमारा चाल दिया हुआ है। चाल मीन्स ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा, घंटे की रफ्तार से चल रही है, घंटा दिया हुआ है। अब अपने विपरीत दिशा मीन्स अगर ये रेलगाड़ी है तो अपने विपरीत दिशा किसको बोलेंगे, इस तरह से। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। उसके बाद दिया है अपने विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही यात्री, मीन्स इसी दिशा में जो यात्री की चाल है, यात्री की चाल वो कितना किलोमीटर प्रति घंटा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस तरह से लिख लें। तो यहाँ पे विपरीत दिशा में क्या हो जाता है, चाल जुड़ जाता है। तो यहाँ पे सापेक्ष चाल निकालेंगे तो सापेक्ष चाल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, ये ट्रेन की चाल और ये व्यक्ति की चाल मीन्स यात्री की चाल, ये प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अब हो रहा है। क्वेश्चन में आपसे अब दूरी मिल गए हैं आपको, लेकिन दूरी किस में है, मीटर में है, और ये सापेक्ष चाल जो है वो किलोमीटर में है। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, मीटर प्रति सेकंड में निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको काट लीजिए आप। तो ये कितने बार में कट जाएगा, 6 18 हो जाएगा, और 6 कम 6 मीन्स 10 बार में। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 50/3 हो जाएगा। किस में आएगा, मीटर प्रति सेकंड में। ये कटेगा नहीं और हमें पॉइंट के रूप में लेना भी नहीं है। उसके बाद आपको दूरी मिल गया और चाल मिल गया। तो समय पूछा है आपसे कि कितने समय में पार कर लेगी। तो इस इक्वल क्या होता है, दूरी बट्टे चाल होता है। तो आप दूरी कितना दिए हैं, 150 मीटर, और आपको चाल कितना मिल गया है, 50/3 इस तरह से। तो इसको अगर मल्टीप्लाई के रूप में अगर लेके जाते हैं तो किस तरह से हो जाता है, ये 150 इंटू 3/50 इस तरह से। तो इसको काटेंगे तो 1 0 ये कट गया हमारा, और 5 3 15 इस तरह से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये 9 सेकेंड। तो ये 9 सेकेंड आपका समय आ गया है, ये आंसर हो गया हमारा। सेकेंड क्वेश्चन है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही रेलगाड़ी में बैठा यात्री देखता है कि उसके विपरीत दिशा में जाने वाली 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसे 9 सेकंड में पार कर जाती है। दूसरे रेलगाड़ी की आपको चाल ज्ञात पूछा गया है। तो क्या क्या चीज़ दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, पहली रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी। तो पहला जो रेलगाड़ी है, पहले रेलगाड़ी की चाल आपको दिया हुआ है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके विपरीत
तो विपरीत क्या हो जाएगा, विपरीत इस तरह से ये जो भी चाल अगर होगा उसको प्लस कर देंगे, मतलब यहाँ पे दूसरी रेलगाड़ी की अगर चाल नहीं दी हुआ है तो मान लेते हैं, माना कि दूसरी रेलगाड़ी की चाल आप जो भी मान सकते हैं एक्स वाई जेड करके, तो हम एक्स मान लेते हैं और किस में मानेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया। अब ये क्या चीज़ है, दूरी दिए है रेलगाड़ी की दूरी, तो यहाँ पे रेलगाड़ी की दूरी आपको दिया हुआ है 200 मीटर। उसे 9 सेकंड में पार कर जाए, जो यात्री बैठा है किसी भी स्थान पर बैठा है यात्री, उसको 9 सेकंड में पार कर जाती है। मीन्स आपको समय भी मिल गया है यहाँ पे 9 सेकंड। अब आपको निकालना है, क्या चीज़ निकालना है, दूसरे रेलगाड़ी की चाल। तो यहाँ पे आपको सापेक्ष चाल मिल जाएगा, तो सापेक्ष चाल मिल सकता है यहाँ पे, तो क्या रख सकते हैं, सापेक्ष चाल इज इक्वल टू, सापेक्ष चाल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये हो गया हमारा, दोनों को प्लस कर देंगे, मीन्स 30 प्लस x, इस तरह से हमारा ये क्या हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे आपको दूरी मिल गया है, समय मिल गया है, लेकिन आपको x की वैल्यू निकालना है। मीन्स हम जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर समय इंटू चाल, या फिर चाल इंटू समय, जो भी आपको लिखना है, चाल इंटू समय, बदल के लिखना है तो बदल के लिख सकते हैं। यहाँ पे दूरी आपको कितना दिया हुआ है, 200 मीटर, या आप यहाँ पे दूरी रख लीजिए, और चाल आपको कितना दे दिया है, 30 प्लस एक्स इंटू, यहाँ पे हम लोग किलोमीटर में दिया है, तो यहाँ पे हम लोग मीटर प्रति सेकंड में अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहीं से क्या कर सकते हैं, 5/18 करके कर लेंगे, और यहाँ पे समय कितना दिया है, 9, इस तरह से ये हमारा कट रहे, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18। ठीक है, इस तरह से कट गया है हमारा। उसके बाद इसको एक बार और लिख लीजिए, क्यों, ताकि आपको आसानी हो सके समझने में। 5/2 आ गई ये। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये अगर इस तरह से नीचे में बाय डिफ़ॉल्ट होता है तो ये ऊपर में इंटू जाता है और ये नीचे में इंटू हो जाता है, तो यहाँ पे 200 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 150 प्लस 5x 2। अब इसको हम लोग तिरिया गुणा करेंगे, मीन्स 200 के नीचे में भी बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है। अब इसको अपन तिरिया गुणा करेंगे इस तरह से, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 400 हो गया। 400 इज इक्वल टू 150 प्लस 500x, इसको पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस के रूप में आ जाएगा, मीन्स इसको हम लोग माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, और ये 250 इज इक्वल टू 5x। उसके बाद इसको पक्षांतर करेंगे तो ये 250 के नीचे में आ जाएगा, मीन्स डिवाइड के रूप में आ जाएगा, तो 250 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू x। इसको कटा लीजिए आप, तो 5 पंचे 25 हो गया, तो हमारे ये 50 x की मान है, x की मान 50, तो 50 मीटर प्रति सेकंड में हमारा चाल है। तो चाल यहाँ पे x की पूछा है, तो यहाँ पे x की वैल्यू निकल गया वहाँ पे 50, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल निकल जाएगा ये हमारा। तो प्लीज़ दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। वह अपने आगे 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, तो पहली रेलगाड़ी की आपको दूरी दिया हुआ है, तो पहली रेलगाड़ी की दूरी कितना दिया हुआ है, 100 मीटर, और पहली रेलगाड़ी की चाल भी मिल चुका है हमें, पहली रेलगाड़ी की चाल इज इक्वल टू 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह वह अपने आगे, मीन्स इस तरह से जा रहा है रेलगाड़ी, तो वह अपने आगे 36 किलोमीटर, मीन्स दूसरी रेलगाड़ी की चाल इज इक्वल टू 36 किलोमीटर प्रति घंटा।
इस तरह से दिया हुआ है कितना 36 किलोमीटर। तो यहाँ पे आपको पहली रेलगाड़ी की चाल यहाँ पे है और दूसरी रेलगाड़ी की चाल है, लेकिन ये दोनों तो किलोमीटर में है, तो सापेक्ष चाल निकाल सकते हैं। तो सापेक्ष चाल इज इक्वल टू चाल इज इक्वल कितना निकल जाएगा 54 माइनस 36 करेंगे तो ये हमारा 18 किलोमीटर प्रति घंटा में निकल गया। अब यहाँ पे आपको दूरी मीटर में दिया हुआ है और आपको चाल किलोमीटर में दिया हुआ है, तो आप चाल को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा 18 इंटू 5/18, तो 18 कम, तो ये हमारा कितना आ गया 5 मीटर प्रति सेकंड। ये चाल निकल गया आपका, सेकंड चाल निकल गया। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, समय पूछा है कि कितने समय में पार कर जाएंगे। तो यहाँ पे समय निकालने के लिए क्या फार्मूला का यूज करते हैं, दूरी बट्टे चाल। तो यहाँ पे आप दूरी कितना है 100 मीटर और चाल आपको कितना दिया है 5। इसको डिवाइड करेंगे तो कितने बार में कट जाएगा 5 दूनी 10 मीन्स 20 बार में ये कट जाएगा। तो 20 सेकेंड ये हमारा 20 सेकेंड आंसर निकल जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 170 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। वह 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, पहले आप तो नोट कर लीजिए थोड़ा सा शॉर्ट में। तो यहाँ पे आपको लंबाई दिया हुआ है, रेलगाड़ी की लंबाई दिया हुआ है। तो यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई या दूरी लिख लेते हैं हम लोग, ज़्यादा समझ में आता है, इसलिए ये 270 मीटर। और रेलगाड़ी की क्या दिया हुआ है आपको, चाल भी दिया हुआ है। तो चाल इज इक्वल टू 30 मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, पुल की लंबाई दिया है। तो पुल की लंबाई में दूरी, तो दूरी इज इक्वल टू कितना दे दिया 180 मीटर। इस तरह से पुल की दूरी मिल गया। तो ये रेलगाड़ी की दूरी और पुल की दूरी को आपस में जोड़ लेंगे हम लोग, तो कितना निकल जाएगा, जोड़ने पर क्या हो जाएगा हमारा, जोड़ने पर कितना हो जाएगा, इसको जोड़ लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 180 मीन्स 0, 7 से 14 15 की 5 और ये हमारा 450 ही हमारा दूरी निकल गया मीटर। ठीक है, अब आपको दूरी निकल चुका है और चाल भी निकल दे दिया है। तो आपको क्या निकालना है अब, कितने समय में। तो समय इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, समय इज इक्वल टू यहाँ पे दूरी बटे चाल। तो दूरी यहाँ पे आपको दूरी 450 निकाले हैं आप, और यहाँ पे चाल आपको 30। तो यहाँ पे 1 0 काट लीजिए, फिर ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 एकम 3 और 3 पंचे 15 मीन्स 15 बार में कट जाएगा। ये 15 क्या निकल जाएगा, ये हमारा समय निकल जाएगा मीन्स सेकंड में आएगा। तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक रेलगाड़ी 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर लेती है। यदि रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी हो तो उसकी चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ दिया है, एक रेलगाड़ी 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे क्या चीज़ है, प्लेटफॉर्म की आपको दूरी दिया हुआ है। प्लेटफॉर्म की दूरी इज इक्वल टू 450 मीटर और यहाँ पे समय दिया है। तो यहाँ पे समय लिख लीजिए आप, समय इज इक्वल टू 20 सेकेंड में पार कर लेती है। यदि रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी की दूरी कितना दिया है, रेलगाड़ी की दूरी इज इक्वल टू 150 मीटर। तो ये हमारा सपोज दैट ये हमारा प्लेटफॉर्म है और ये रेलगाड़ी की दूरी है। तो रेलगाड़ी की दूरी इस तरह से मान लेते हैं। तो एक बार और क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। एक रेलगाड़ी 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर लेती है। यदि रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी हो तो उसकी चाल ज्ञात करना है। मीन्स ये प्लेटफॉर्म है,
सपोज सपोज दैट कि ये हमारी ट्रेन है और ये कोई प्लेटफॉर्म है, इस तरह से कोई प्लेटफॉर्म बना है, तो ये रेलगाड़ी यहाँ से टच करती है, उसके बाद इसकी और ये प्लेटफॉर्म की दूरी को आपस में जोड़ देना होता है। उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग भी जोड़ लेते हैं, किस तरह से, प्लेटफॉर्म की दूरी और ये रेलगाड़ी की दूरी, तो जोड़ने पर कितना हो जाएगा, ये हमारा टोटल दूरी कितना हो जाएगा, कुल दूरी इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा हमारा, कुल दूरी। तो इसको जोड़ लेते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 10 और 6, ये हमारा 600 मीटर निकल गया कुल दूरी। उसके बाद यहाँ पे हमें तो दूरी निकल गए हैं और ये समय दिया है और क्वेश्चन में आपसे चाल पूछा है, तो चाल का आप डेफिनेशन लगा लीजिए, चाल इज इक्वल टू दूरी बटे समय, इसको यूज़ कर लीजिए। तो कितना दूरी हमारा कितना मिल गया, 600 मीटर और समय 20 सेकेंड, तो इसको क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 30 बार में कटेगा, तो ये हमारा 30 किस में आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में, ये हमारा आंसर निकल जाएगा। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं किसी भी ट्रेन संबंधित प्रश्न को, बहुत ईजी है, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप। तो यहाँ पे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, 190 मीटर तथा 230 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी क्रमशः 35 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही है, तेज गाड़ी धीमी गाड़ी को कितने समय में पार कर लेगी। तो क्वेश्चन में आपको समय निकालना होगा। तो यहाँ पे क्या क्या चीज दिया है, दोनों रेलगाड़ी की आपको दूरी दिया हुआ है और दोनों रेलगाड़ी की आपको चाल दिया हुआ है। तो इस तरह से पहली रेलगाड़ी है और दूसरी रेलगाड़ी को क्रॉस करने में कितना समय लेती है। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप लिख लीजिए, अगर आप इसमें हैबिट हो चुके हैं तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या क्या चीज दिया हुआ है, पहली रेलगाड़ी की दूरी इज इक्वल टू 190 मीटर और दूसरी रेलगाड़ी की दूरी इज इक्वल टू 230 मीटर दिया है। उसके बाद और क्या चीज़ दिया है, पहली रेलगाड़ी की आपको चाल दिया हुआ है 35 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी रेलगाड़ी की चाल आपको दिया हुआ है, चाल इज इक्वल टू 55 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से आप दूरी और चाल को लिख लिए हैं। अब उसी दिशा में, तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से उसी दिशा में रहता है तो चाल को किस तरह से निकाला जाता है। तो यहाँ पे हम लोग सापेक्ष चाल निकाल लेते हैं। तो सापेक्ष चाल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर उसी दिशा में है तो वो माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे 55 माइनस कितना है 35 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 20 किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा, घंटा में आ जाता है। अगर इसको हम लोग मिनट में चेंज करेंगे, मीन्स मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हम 5/18 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारा किलोमीटर प्रति सेकंड में आ जाता है। इस तरह से अब यहाँ पे आपको समय निकालना है। तो आप जानते हैं कि समय का डेफिनेशन क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना दी है, आप दोनों दूरी को मिक्स कर लीजिए, मतलब ये एक रेलगाड़ी है और दूसरी रेलगाड़ी को, मतलब पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी है, तो पहली रेलगाड़ी को क्रॉस कितने समय में करती है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी है। तो यहाँ दूरी जुड़ जाता है तो 190 प्लस 230 और यहाँ पे चाल आपको दिया है 20 इंटू 5/18। इसको डिवाइड, इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, कट नहीं रहा है, तो ये उस तरफ जाए मल्टीप्लाई के रूप में जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 और 12 एक 13 की 12 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 420। अब उसके बाद इसको डिवाइड बाय 20 इंटू 18/5, इसको काट लीजिए आप, 0 कट गया, ये 9 टाइम में कट जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18 हो गया, 18 और 9 चौक 36 और 1 37 हो गया। इस 5 से इसको फिर से डिवाइड कर लीजिए तो 5 सत्ते कितना हो जाता है, ये 35 और 2 बचा, 5 5 6 25 और 3 बच रहा है तो दशमलव करेंगे तो 6 बार में मीन्स कितना हो गया
75.6 सेकंड में एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार कर लेती है। इस तरह से अगला क्वेश्चन है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से परस्पर विपरीत दिशा में जा रही दो रेलगाड़ियों की लंबाई क्रमशः 150 मीटर 260 मीटर वे एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेगी। तो यहाँ पे आपको समय दिया हुआ है और क्वेश्चन में आपको दूरी दिया है, दोनों रेलगाड़ी की दूरी भी दिया है और दोनों रेलगाड़ी की आपको चाल भी दिया है, जैसे कि पहले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ आपको ये अंतर है कि वो उसी दिशा में जा रही है, एक ही दिशा या उसी दिशा में जा रही है, और यहाँ पे आपको विपरीत दिशा में जा रही है गाड़ी। तो यहाँ पे आप सापेक्ष चाल निकाल सकते हैं। तो सापेक्ष चाल निकालेंगे तो वो विपरीत दिशा में जा रही तो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 50 प्लस 52 इज इक्वल कितना हो जाएगा, 102 किलोमीटर ये आ जाएगा। अगर इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लिया तो इस तरह से मीटर प्रति सेकंड में आप चेंज कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद आपको समय दिया, समय निकालना है। तो समय इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो यहाँ पे आप दूरी को रख लीजिए, कितना कितना दिया दूरी, यहाँ पे 250 प्लस 260 डिवाइड बाई चाल कितना मिल गया, 102 इंटू 5/18। इसको प्लस कर लीजिए आप, तो कितने बार में प्लस हो जा रहा है, ये 0 और ये 11 हो गया और ये 5 हो गया। ये इस तरह से ये 102 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई के रूप में जाएंगे तो ये 18/5 हो जाएगा। इसको कटा लीजिए, कितने बार में कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 5 बार में। तो ये 5 एकम 5 और 5 एकम 5 हो गए। तो ये हमारा आंसर कितना आएगा, 18 सेकेंड में। तो क्या क्वेश्चन में वे एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेगी, तो एक दूसरे को 18 सेकेंड में पार कर जाती है दोस्तों। इस तरह से क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप, तो प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से प्रातः 8 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्टेशन बी की ओर चली। एक दूसरी रेलगाड़ी ए से ही प्रातः 9 बजे 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली। दोनों गाड़ियाँ स्टेशन ए से कितनी दूरी और कितने बजे एक दूसरे से मिलेगी। तो यहाँ पे एक स्टेशन ये है जिसका नाम ए है, स्टेशन बी है। तो पहली रेलगाड़ी 8 बजे निकलती है, प्रातः 8 बजे निकलती है 20 किलोमीटर की रफ्तार से, और सेकंड जो रेलगाड़ी है वो स्टेशन ए से ही 9 बजे निकलती है 25 किलोमीटर की रफ्तार से। तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, पहली रेलगाड़ी की चाल इज इक्वल टू 20 किलोमीटर प्रति घंटा इस तरह से, और सेकंड रेलगाड़ी में दूसरी रेलगाड़ी की चाल इज इक्वल टू 25 किलोमीटर इस तरह से आपको दिया हुआ है घंटा। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, तो चाल हो गया। तो यहाँ पे आप निकाल लीजिए पहली रेलगाड़ी की चाल इंटू समय का अंतर डिवाइड बाय दोनों रेलगाड़ी की चाल का अंतर। तो यहाँ पे पहले रेलगाड़ी की चाल कितना है हमें 20, और यहाँ पे समय का अंतर मीन्स ये 8 बजे निकलती है और ये 9 बजे, तो दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा क्या बच जाएगा 1 इस तरह से। और दोनों रेलगाड़ी की चाल का अंतर निकाल लेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा अंतर हो जाएगा। तो यहाँ पे 25 माइनस 20 करेंगे तो ये हमारा 20/5 हो जाएगा। अब इसको कटाएंगे तो ये 4 घंटा आ गया हमारा। तो यहाँ पे कितने बजे एक दूसरे से मिलेगी, मीन्स 9 + 4 करेंगे तो 13 हो जाएगा, मीन्स 1 बजे एक दूसरे से आपस में मिलेगी। और यहाँ पे दूरी निकालना है, तो दूरी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दूरी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा समय इंटू चाल हो जाता है। तो यहाँ पे समय कितना निकलेगा, चाल, और चाल हमारा कितना है 25, तो ये हमारा 100 किस में निकल जाएगा, दूरी मीन्स 100 किलोमीटर की दूरी निकल जाएगी हमारा। इसी तरह से सेम अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी दिल्ली से, यहाँ पे एक दिल्ली है
दिल्ली है स्टेशन का नाम। दिल्ली से प्रातः 10 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पटना के लिए रवाना हुई। एक दूसरी रेलगाड़ी दिल्ली से ही 12 बजे 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पटना के लिए चली। वे दोनों कितने बजे और दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेगी? तो दोनों क्वेश्चन सेम टाइप का है, आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे फटाफट सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा पहली रेलगाड़ी की चाल 60 हो जाएगा और इसकी अंतर मीन्स 10 और 12 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। और दोनों रेलगाड़ी की चाल का अंतर तो यहाँ पे आप माइनस कर लीजिए, 75 माइनस 60 करेंगे तो 120 हो जाएगा ये, और ये हमारा कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो इसको आप डिवाइड कर लीजिए। तो डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा हमारा, ये 8 बार में कट जाएगा तो ये हमारा 8 घंटा हो गया। और यहाँ पे कितने, तो यहाँ पे आप कितने समय में मिलेगी एक दूसरे से, तो कितने बजे, तो यहाँ पे 12 प्लस 18 करेंगे तो 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 18 हो जाएगा। मीन्स शाम 8 बजे मिलेगी। अगर आप दूरी निकालना चाहते हैं तो दूरी निकाल करके कितना, तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला क्वेश्चन है, एक चोर एक कार चोरी करके 2 बजे के 30 मिनट दोपहर बाद 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चलाकर भागा। 3 बजे चोरी का पता चलने पर दूसरी कार से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा किया गया। कब वह चोर पकड़ा जा सकेगा? मीन्स कितने समय बाद चोर पकड़ा जा सकेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको एक कार है जिसकी स्पीड कितने हैं, 80 किलोमीटर, और सेकंड कार है उसकी स्पीड कितने हैं, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ दिया हो, थोड़ा सा आप बेसिक लेवल में है तो आप लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पहली कार की चाल इज इक्वल टू 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी कार की चाल इज इक्वल टू 100 किलोमीटर प्रति घंटा आपको दिया हुआ है। और यहाँ पे समय भी डिफरेंट दिया हुआ है। तो कल की क्लास में हम लोग स्टडी किए थे कि डिफरेंट समय दिया रहता है और डिफरेंट आपको चाल दिया रहता है, किस तरह से शॉर्टकट ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि पहली कार की चाल इंटू समयों का अंतर, मीन्स समय का अंतर अपॉन दोनों कारों की चालों में अंतर, इसमें यूज करके आप यहाँ पे कितने समय में चोर पकड़ा जाएगा यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहली कार की चाल कितना है हमें, 80 इंटू समय का अंतर कितना है, यहाँ पे 3 बजे और यहाँ पे 2:30 बजे, मीन्स आधे घंटा का फर्क है। तो यहाँ पे 1/2 करके निकालेंगे, आधा घंटा इसलिए। और यहाँ पे दोनों कारों की चालों में अंतर, तो यहाँ पे 100 माइनस 80, इसको डिवाइड कर लीजिए, 40 बार में चला जाएगा और ये इसको क्या हो जाएगा, ये हमारा घटाएंगे तो 20, मीन्स इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद ये कितने बार में कट जाएगा मीन्स 2 घंटे इस तरह से। अब यहाँ पे 3 बजे चोरी का पता चला, उसके बाद ही निकला हुआ चोर को पकड़ने के लिए। तो 3 + 2 करेंगे तो क्या हो जाएगी, ये 5 बजे शाम को चोर पकड़ा जाएगा, मीन्स शाम को चोर को पकड़ लिया जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, 2 रेलगाड़ियां ए तथा बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर आरंभ होकर क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में जाती है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर हो तो बी द्वारा
ए को पार करने में कितना समय लगेगा। मीन्स यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ दिया है, आप केयरफुली क्वेश्चन को पढ़ेंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपको दो रेलगाड़ी दिया हुआ है, एक रेलगाड़ी ये है और सेकेंड रेलगाड़ी बी ये है हमारा, और दोनों की जो लंबाई है वो सेम है। मीन्स इसकी भी लंबाई 240 है और इसकी भी लंबाई 240 है। इसकी क्या क्या चीज़ दिया है, पहली रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा दी है और दूसरे रेलगाड़ी की जो स्पीड है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। तो चलिए देख लेते हैं, अगर दो चाल दिया है यहाँ पे तो हम जानते हैं कि सापेक्ष चाल निकाल सकते हैं। तो आप सापेक्ष चाल पहले निकाल लीजिए। अगर सापेक्ष चाल नहीं निकालना आता है तो कल के वीडियो का आप देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। तो यहाँ पे 72 माइनस 60 करेंगे, क्यों, क्योंकि एक ही दिशा में जाती है इसलिए हम माइनस करेंगे। अगर विपरीत दिशा में जाती है तो प्लस किया जाता था। तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो 12 हो जाएगा। किलोमीटर प्रति घंटा में आ गया क्योंकि यहाँ भी किलोमीटर प्रति घंटा है और उसमें भी किलोमीटर प्रति घंटा, इसलिए 12 किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, 5/18 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें जो लंबाई दिया हुआ है वो हमारा मीटर में दिया है, इसलिए हम भी इसको चेंज कर लेते हैं 5/18। इसको कटाएंगे तो ये 6 18 हो जाएगा और 6 दूनी 12 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 10/3 अब हमारा नहीं कट रहा है, तो ये किस में आ गया, मीटर प्रति सेकेंड में आ गया। तो यहाँ पे आपको समय निकालना है तो समय निकाल सकते हैं इस तरह। समय का जो डेफिनेशन होता है उसका यूज कर लीजिए, तो दूरी बटे चाल। तो यहाँ पे दूरी कैसे फाइंड आउट करेंगे, जबकि बी द्वारा ए को पार करता है, बी द्वारा मीन्स ए को पार करता है, ए ट्रेन है हमारी। अब ये स्पीड इसकी ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं इस तरह से यहाँ पे पॉइंट आउट होगा इसके लास्ट पॉइंट में, तो ये हमारा बी हो जाएगा। इसलिए इस दूरी और इस दूरी को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो दूरी है वो प्रत्येक की 240 है, तो इसको हम लोग जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 240 प्लस 240 कर लीजिए आप। और यहाँ पे चाल आप निकाल लिए हैं, कितना निकाले हैं, 10/3 करके इसको जोड़ लीजिए आप, तो 0 8 4 इस तरह से, और 10/3 हो गया। इसको मल्टीप्लाई के रूप में लेकर चले जाइए आप, इंटू 3/10 हो जाएगा। इसको कटा लीजिए आप, कितने बार में, ये 0 और 0 कट गया। तो इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 8 × 24 की 4 और 12 और 2 14, इस तरह से ये हमारा सेकंड में निकल जाता है। अगर सेकंड में अगर सेकंड में आपको ऑप्शन पूछा गया है तो सेकंड निकल जाएगा। अगर मिनट प्रति सेकंड में पूछा है तो आप इसको क्या कर लीजिए, 144 को आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने बार में ये कट जाएगा, ये हमारा दो बार में 2.24 बार में कट जाएगा। मीन्स 2 मिनट 24 सेकेंड। अगर आपको मिनट में इस तरह से अगर ऑप्शन में दिया हुआ है तो आप निकाल सकते हैं इसको। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान लगा होगा, समझ में आया होगा। तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो स्टेशन एक दूसरे से 75 किलोमीटर दूर है। एक रेलगाड़ी पहले स्टेशन से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूसरे स्टेशन को चली। ठीक उसी समय एक दूसरी रेलगाड़ी 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूसरे स्टेशन से पहले स्टेशन की ओर चली। दोनों किस स्थान पर मिलेगी। मतलब क्वेश्चन में आपको दूरी पूछा गया है कि कौन सी दूरी पर मिलेगी, किस दूरी पर मिलेगी वो। तो किस तरह से डायग्राम बनेगा देख लेते हैं। तो ये हमारा स्टेशन है, ये इसका पहले स्टेशन है और ये दूसरी स्टेशन है। तो यहाँ पे क्या बोला है, इसकी जो दूरी है वो 75 किलोमीटर है। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक उसकी दूरी 75 किलोमीटर है। तो एक रेलगाड़ी पहले स्टेशन से, तो पहले स्टेशन जो एक रेलगाड़ी पहले स्टेशन से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूसरे स्टेशन को चली। मीन्स यहाँ पे 40 किलोमीटर है और दूसरे स्टेशन की ओर आगे बढ़ रही है। ठीक उसी समय एक दूसरी रेलगाड़ी
35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूसरे स्टेशन से, मीन्स दूसरे स्टेशन से कितना है इसकी स्पीड 35 किलोमीटर है और ये पहले स्टेशन की वो आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि दोनों रेलगाड़ियाँ पहले स्टेशन से x स्थान पर मिलेगी, इस तरह से मान लेते हैं। तो पहले जो रेलगाड़ी है वो x किलोमीटर तय करेगी। तो यहाँ पे पहली रेलगाड़ी x किलोमीटर तय करती है, तो दूसरी रेलगाड़ी कितना तय कर लेगी? वो दूसरी रेलगाड़ी कितना तय करेगी? तो 75 भाग में से x तो ये तय कर रही है, x भाग तय कर रही है, और दूसरी भाग क्या हो जाएगा? तो 75 में से हम x को घटा देंगे तो हमारा दूसरी जो रेलगाड़ी है वो उसकी दूरी हो जाएगी, तो इतने किलोमीटर ये तय करेगी। तो यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं हम लोग? तो यहाँ पे समय के अंतर है कि पहली रेलगाड़ी x किलोमीटर को कितने समय में पार करती है और दूसरी जो रेलगाड़ी है इस भाग को वो कितने समय में पार करते हैं। तो समय इज इक्वल टू क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो यहाँ पे दूरी है x और चाल आपको कितना है? जो पहली रेलगाड़ी की चाल कितना है? ये हमारा 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। इज इक्वल टू इस भाग को 75 माइनस x, इस भाग को 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाती है, ये तय करते हैं इस तरह से। तो इसको निकाल लेते हैं, ये समीकरण बन गया हमारा। इस समीकरण को अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। पहले इसको आप तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 35x इज इक्वल टू इस तरह से 40 75 माइनस x, इस तरह के फॉर्मेट में आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। 35x इज इक्वल टू, इसको 0 हो जाएगा, 5 24 की 2, सॉरी 0 हो जाएगा, और 7 चौक 28, और ये 2 30 हो गया। इस तरह से 40x हो जाएगा। इसको हम इस तरह, ये माइनस में है, इस तरह से पक्षांतर आ जाएगा। तो किस तरह से लिखेंगे? 35 प्लस 40x, क्योंकि ये माइनस में है, इस तरह से आ गया तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये 3000 इस तरह से। इसको जोड़ लेते हैं तो ये 5 हो गया हमारा, और ये कितना हो गया? 7, इतना हो गया। फिर उसके बाद ये 3000, इस x पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे इस तरह से चले जाएगा, और ये हमारा इस तरह से चले। 5 में कटा लीजिए आप तो कितने बार में कट जाएगा? ये हमारा 5 एकम 5 और 5 पंचे 25, तो ये कितने बार में? 5 छक्का 30 हो गया, 00। और ये इसको फिर से कटा लीजिए तो 15 चौक कितना होता है? 15 चौक 60, तो ये हमारा 40 क्या निकल गया? 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर की दूरी पर ये ट्रेन आपस में मिलती है। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। जो आंसर निकल गया वो 40 किलोमीटर की दूरी पर आपस में मिलती है। इस तरह से अगला क्वेश्चन है, दो स्टेशन A तथा B एक दूसरे से 220 किलोमीटर दूरी पर है। एक रेलगाड़ी A से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से B की ओर जाती है। 30 मिनट बाद दूसरी रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से B से A की ओर जाती है। दोनों रेलगाड़ियां A से कितनी दूरी पर मिलेगी? ऑप्शन आपको इस तरह से दिया हुआ है, तो बात की बात है, लेकिन किस तरह से यहाँ पे डायग्राम बनेगा देख लेते हैं। दो रेलगाड़ी है और ये स्टेशन A है और स्टेशन B है। सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे 220 किलोमीटर की दूरी दिया है, और यहाँ पे क्वेश्चन में एक रेलगाड़ी A से चल रही है। A से रेलगाड़ी चल रही है 80 किलोमीटर की रफ्तार से, किस ओर जा रही है? B की ओर जाती है। 30 मिनट बाद है, ये 30 मिनट बाद है। दूसरी रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से B से 100 किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से B से A की ओर जाती हैं। दोनों रेलगाड़ियां A से कितनी दूरी पर मिलेगी? मीन्स यहाँ भी आपको अब दूरी पूछा गया है क्वेश्चन में,
क्वेश्चन में सिर्फ ये अंतर है कि यहाँ पे ठीक उसी समय दूसरी रेलगाड़ी निकलती है और यहाँ पे 30 मिनट बाद दूसरी रेलगाड़ी निकल रही है। तो यहाँ पे क्या चीज़ मिल गई, इस तरह से मान लेंगे हम। तो यहाँ पे एक 220 का पहला जो भाग चलेगा वो x दूरी पर तय करेगी। मीन्स पहली जो रेलगाड़ी है 220 का भाग 220 में से x भाग x किलोमीटर तय करती है, ठीक है। और जो दूसरी रेलगाड़ी है वो कितना भाग करेगी, 220 माइनस x, ठीक इसी तरह से। और यहाँ पे 30 मिनट बाद निकल रही। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सेम यूज होगा क्योंकि यहाँ पे भी समय का यूज होगा, कितने समय में यूज कर रहा था तो ये भी कितने समय में तय कर रहा है। तो दूरी बटे 4 निकालेंगे। तो यहाँ पे आपको दूरी दिया हुआ है x और इस चाल कितना दी है 80, इस तरह से 80। यहाँ पे माइनस क्यों कर रहे हैं हम लोग, माइनस क्योंकि यहाँ पे 30 मिनट बाद निकल रहा है। तो यहाँ पे माइनस करेंगे और सेम इसको 220 माइनस x और इसका जो चाल है उसको लिख लेते हैं 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये कितना 1/2, क्योंकि 30 मिनट इसलिए 1/2। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो अगर आप एलसीएम अगर नहीं ले पा रहे हैं तो सीधा सीधा आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा ये 3 जीरो मीन्स 8000 हो गया। और इसको फिर उसके बाद आप तिर्यक गुणा कर लीजिए। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 100x और ये इस तरह से लिख लीजिए, फर्स्ट टाइम आप इस तरह से निकल जाएगा। अब ये 80 को अंदर में इंटू कर लीजिए तो ये 100x, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 जीरो हो गया, 8 दूनी 16 हो गया और 8 दूनी 16 और 1 17, इस तरह से माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट है और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस है। इसका बाय डिफॉल्ट सिंबल प्लस है इसलिए माइनस में आ गए, लेकिन इसका माइनस और इसका माइनस अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस सिंबल में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद ये 80x इस तरह से कितना बच गया हमारा, अपॉन में 8000 बच गया है इज इक्वल टू यहाँ पे 1/2। फिर उसके बाद इसको तिर्यक गुणा कर लीजिए आप। थोड़ा सा वैल्यू ज़्यादा आ रहा है, एलसीएम लेते हैं तो थोड़ा सा वैल्यू कम आता, कोई दिक्कत नहीं, हमें सॉल्व करना है। उसके बाद यहाँ पे तिर्यक गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये पहले इसको आप जोड़ लीजिए क्योंकि ये प्लस सिंबल में है और ये भी प्लस सिंबल में है, x के टर्म में है और ये भी x के टर्म में। तो पहले इसको जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 180 माइनस 17600, ये हमारा 8000 इज इक्वल टू 1/2। उसके बाद आप तिर्यक गुणा कीजिए। तो यहाँ पे तिर्यक गुणा करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 8 1 8 16 और 2 और 1 3 36, ठीक है। तो ये 360x, यहाँ पे माइनस सिंबल हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऊपर में तो यहाँ पे 2 जीरो हो गया और 6 दूनी 12 हो गया और 7 दूनी 14 और 1 15 हो गया और 2 1 2 और 1 3 हो गए, इस तरह से। उसके बाद ये यहाँ पे इधर चला जाएगा इक्वल टू में, तो ये हमारा कितना हो गया 8000। उसके बाद ये माइनस है, उसको प्लस के रूप में पक्षांतर करेंगे तो ये हमारा कितने बार में चला गया, 360x इज इक्वल टू 8000 प्लस ये 35200, इसको आप प्लस करेंगे तो कितना निकल जाएगा, इसको प्लस कर लीजिए तो ये 0 फिर 0 और ये 10 हो गया हमारा, 10 हो गया और ये 6 और 3, इस तरह से आप यहाँ पे प्लस कर लीजिए। जो भी आ रहा है वैल्यू आप देख लीजिए, आप ये गलत नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से 0 हो गया 2 13 हो गए और 4, ये सॉरी यहाँ पे आपको 43, यहाँ पे 43200 मिल रहा है। उसके बाद इसको पक्षांतर करेंगे तो किस रूप में चला जाएगा, वो डिवाइड के रूप में चला जाएगा। 43200 यहाँ पे इस तरह से इसको डिवाइड कर लीजिए आप, कितने बार में चला जाएगा, 0 0 कट गया और ये 36 से कम 36 हो गया
फिर उसके बाद कितना बच गया, 36 में 7 बच गया तो ये 72 हो गया, 36 दूनी कितना हो गया 72 और ये 0, तो 120 किलोमीटर इस तरह से आपस में 120 किलोमीटर दूरी पर ये ट्रेन आपस में मिलती हैं। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ आ गया होगा, तो प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, स्थान ए स्थान बी से 120 किलोमीटर दूर है, एक रेलगाड़ी स्थान ए से 3 बजे शाम 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी की ओर चली, जबकि एक दूसरी रेलगाड़ी 3:45 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी से ए की ओर चली। दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से कब मिलेगी, मीन्स यहाँ पे कब मीन्स आपको समय ज्ञात करना है और क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। यहाँ पे एक स्थान है ए और यहाँ पे एक स्थान है बी, इसका जो किलोमीटर है वो कितना है 120 किलोमीटर, और यहाँ पे एक गाड़ी के लिए क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, यहाँ पे टाइम दिया हुआ है आपको और ये चाल दिया हुआ है, और सेकेंड रेलगाड़ी में आपको टाइम दिया हुआ है और चाल भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पे हम समय फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे समय दिया हुआ है और यहाँ पे चाल दिया हुआ है, तो आप ट्रेन की दूरी निकाल सकते हैं। तो एक ट्रेन की दूरी यहाँ से निकल जाएगा और दूसरी ट्रेन की दूरी यहाँ से निकल जाएगा। तो दोनों ट्रेन की अगर दूरी होता था तो हम लोग किस तरह से ट्रेन की दूरी फाइंड आउट कर सकते थे, उसको प्लस करके। तो यहाँ पे प्लस करेंगे, मीन्स यहाँ पे दोनों रेलगाड़ी शाम 3 बजे किसी समय पर मिलती है। तो यहाँ पे मान लेते हैं वह समय क्या है हमारा टी है, माना वह समय टी होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको दूरी निकालना है, तो यहाँ पे 4 इंटू समय इस तरह से निकाल सकते हैं और प्लस होता है। उसके बाद यहाँ पे 4 टी माइनस 3/4। 3/4 क्यों लिखा हूँ मैं, क्योंकि 3/4 इसलिए लिखा हूँ क्योंकि हम 45 को डिवाइड करेंगे 60 से तो ये 3/4 के रूप में प्रोवाइड हो जाता है। और यहाँ पे माइनस, क्योंकि यहाँ पे 45 मिनट देरी से निकल रही है इसलिए यहाँ पे माइनस किए हैं। और टोटल दूरी हमारा कितना है 120 किलोमीटर। तो यहाँ पे आप टी का वैल्यू निकालेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, 40t प्लस यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारा 4t माइनस 3/4 इस तरह से तिर्यक गुणा करेंगे तो इसको इज इक्वल टू 120। यहाँ पे 40t प्लस इसको आप इस तरह से करते हैं, ऊपर ऊपर के साथ इंटू होता है और नीचे नीचे के साथ। यहाँ पे 50 एक बार और लिख लेते हैं क्योंकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। इज इक्वल टू 120, यहाँ पे मान लीजिए 40t प्लस इसको अंदर में गुणा कर लीजिए तो 50 से कितना हो गया 200t माइनस 50 थी 150, उसके बाद ये हमारा ब्रैकेट में 4 इज इक्वल टू 120। अब यहाँ भी ये प्लस के रूप में है, तो यहाँ पे प्लस के रूप में है तो हम जानते हैं कि ये नीचे में 1 रहता है, मतलब हर में 1 रहता है। तो इसको भी हम लघुत्तम निकाल के तिर्यक गुणा कर लेंगे। तो लघुत्तम कितना आ जाएगा, ये हमारा 4 आ गया, और इसको तिर्यक गुणा कर लेते हैं सीधी से। इसको गुणा किए तो ये हमारा 4 लिख लिया और इसके बाद तिर्यक गुणा कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 16t हो जाएगा, मीन्स 160t प्लस अब 1 के साथ करेंगे तो ये सारे चीज़ सेम टू सेम रहेगा, इसलिए हम लोग 200t माइनस 150 इज इक्वल टू 120। आप यहाँ पे 4 को भी तिर्यक गुणा कर सकते हैं, इसके नीचे में 1 है तो तिर्यक गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 160t प्लस 200t माइनस 150 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 480 480 हो गया। इसको t और t एक ही है इसलिए यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो प्लस होगा तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 360 माइनस 150 इज इक्वल टू 480। यहाँ पे माइनस से पक्षांतर करेंगे तो उधर चले जाएगा, तो किस में चला गया, वो हमारा प्लस में चला गया। तो ये प्लस 180 इसको जोड़ लीजिए आप, यहाँ पे t, यहाँ पे 360 t इज इक्वल टू इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 13 की 3 और 6 इस तरह से। आप 360 अगर गुणा के रूप में है उधर जाएगा तो किस रूप में चला जाएगा, डिवाइड के रूप में। तो 630 डिवाइड बाई 360 इस तरह से। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौक 36 हो गया और 9 सत्ती 63, मीन्स टी की वैल्यू कितना है अभी हमारे पास, टी की वैल्यू है 7/4। इसको हम लोग
निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू एक सही 4×3/4। तो ये कितने बजे पहुंच रहे हैं, एक सही मतलब 1 घंटे और 3/4 को कितना लिखते थे हम लोग, किस तरह से निकालते थे, यहाँ पे 45 मिनट। तो यहाँ पे बोल सकते हैं 3 + 1 माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 बजे और 3/4 को कितना लिखेंगे हम लोग 45। तो 4:45 पर ये दोनों ट्रेन आपस में मिलेगी। ये हमारा सॉल्यूशन होता है। बहुत सारे स्किप स्टेटमेंट को आप स्किप कर सकते हैं दोस्तों, अगर आपको ज़्यादा एक्सपर्ट हैं आप मैथ्स में तो कई सारे इसमें से इस स्टेटमेंट को स्किप किया जा सकता है। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम आप मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं तो आप इस मेथड का यूज़ करके आप भी कर सकते हैं। हर एक लाइन में आपको एकदम विस्तार से बताया गया है, तो प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है, एक रेलगाड़ी बिना रुके 90 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, जबकि दूसरी रेलगाड़ी रुक रुक कर वही यात्रा 75 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से पूरा करती है। बताइए वह प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। तो यहाँ पे आपको समय पूछा गया है, तो समय यहाँ पे निकाल लीजिए। समय इज इक्वल टू, इस फार्मूला का यूज करें, चालों की अंतर माइनस बिना रुके चाल, बिना रुके चाल, इसका आप यूज कर लीजिए। उसके बाद आप ये दोनों क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे चालों की अंदर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 90 - 75 और यहाँ पे बिना रुके, तो बिना रुके चाल हमारा कितना है 90 किलोमीटर। यहाँ पे रख लीजिए, इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 5 हो गया और ये 15/90। यहाँ पे आप इसको कटा लीजिए तो कितने बार में कट जाएगा, 1/15×90 तो हमारा 1/6 हो गया और 1/6 घंटा हो गया। अगर इसको घंटे हो गया, अगर मिनट में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करना पड़ेगा आपको, 1/6 को ये 60 से आपको भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पे 60 को भाग देना पड़ेगा, तो इस रूप में लिखेंगे आप। तो इसको क्या करेंगे, ये हमारा डिवाइड हो सकता है, कट सकता है, तो कितने बार में कट जाएगा, ये हमारा 10 बार में कट जाएगा। तो ये 10 मिनट आपकी आंसर हो जाता है। मिनट में निकालेंगे तो ये हमारा 1/6 घंटे में हो जाता है। तो सेम इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए ही है। तो कोई रेलगाड़ी प्रतिदिन बिना रुके 80 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से अपनी यात्रा पूरी करती है, परंतु किसी दिन विशेष कारणों से बार बार रुकने के कारण 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से वही यात्रा पूरी करती है। ज्ञात कीजिए कि वह प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। तो सेम टू सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे दो रेलगाड़ी है जो रुक कर चल रही थी। एक रेलगाड़ी बिना रुके चलती थी और दूसरी रेलगाड़ी रुक कर चल रही थी। इसमें सिर्फ एक रेलगाड़ी है जो कि प्रतिदिन 80 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल चलती है और यहाँ पे विशेष कारण से रुक करके कितने किलोमीटर प्रति घंटा हो जा रही है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे सेम टाइप के फार्मूला का यूज कर लीजिए आप। यहाँ पे चालों की अंतर मीन्स 80 - 60 डिवाइड बाई बिना रुके, तो बिना रुके ये हमारा 80 किलोमीटर। इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर लेते हैं, तो ये हमारा 20/80, 1 0 इसको काट लीजिए और कितने बार में चला जाएगा, 1/4 घंटे निकल गया ये आपका। अगर मिनट निकालना है तो मैं आपको बता दिया, 1/4 को आप 60 से डिवाइड करेंगे तो इस किस रूप में आ जाएगा, 1/4 इंटू के रूप में आ जाएगा, 60 है, इसको क्रॉस हो जाएगा तो ये कितने बार में कट जाएगा, 4 और 4 एकम 4 और ये हमारा कितने बार में हो जाएगा, 4 पंचे 20, तो ये हमारा 15 मिनट हो जाता है। इस तरह से 15 मिनट आंसर निकल जाता है। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आ जाता है पेपर में तो इस फॉर्मूला का आपको यूज करके सॉल्व करना होगा। तो प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि कोई बस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रायपुर से बिलासपुर जाती है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस रायपुर लौट आती है, तो कुल दूरी के लिए उसकी औसत चाल क्या है। तो आपको यहाँ पे औसत चाल पूछा है, तो आप इस फॉर्मूला का यूज करके आप औसत चाल निकाल सकते हैं। तो औसत चाल इज इक्वल टू
2xy बटे x प्लस वाई, मीन्स x हमारा पहला चाल है और y सेकेंड चाल है। तो यहाँ पे 2 पहला चाल कितना है हमारा 60 किलोमीटर और सेकेंड चाल हमारा 40 किलोमीटर। इस तरह से वैल्यू को रखेंगे और इन दोनों चालों को आपस में प्लस कर लेंगे। तो ये हमारा, इसको मत कटाइए अभी, 60 इंटू 40 डिवाइड बाई ये हमारा 100 हो जाएगा। तो एक जीरो यहाँ से कटा और एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से कट गया। तो इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12, और 12 चौक कितना हो गया ये हमारा 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा औसत चाल निकल गया। तो आप इस तरह से औसत चाल निकालेंगे दोस्तों। इस फार्मूला का आपको हमेशा याद करना है। अगर इसमें अलग अलग 3 किलोमीटर्स दिया होता, यहाँ पे सपोज यहाँ पे 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और वहाँ पे 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, और क्वेश्चन में अगर आपको 30 किलोमीटर प्रति घंटा और लिखा होता क्वेश्चन में, उसको सॉल्व करेंगे तो आप इस फार्मूला का यूज़ करके आप सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे मोस्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।